कल हमने डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी और उससे पहले क्या देखा था? सुडो एलिमेंट। ठीक है। एंटिटी कोड्स देखा आपने सब यूज करके, वन बाय वन। यस सर। तो आज पोजीशन देखने वाले। ठीक है। जैसे फाइल फोल्डर बनाते हो, सबसे पहला काम क्या करना है हमें? CSS लिंक करना। लिंक करनी है, देखो यहाँ पे। ठीक है। हेड के अंदर। और दूसरा काम, CSS सीएसएस, reset। जीसस रिसेट। CSS reset पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, border बॉर्डर। box। बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। सीएसएस पोजीशन, पोजीशनिंग। अबाउट कंट्रोलिंग दी एलिमेंट। क्या है पोजीशनिंग? मतलब इज अबाउट कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट विद इन अ वेब पेज। ठीक है। तो कितने टाइप की पोजीशन है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट, स्टैटिक। फर्स्ट कौन सा है? Static। स्टैटिक। डिफॉल्ट पोजीशन फॉर ऑल एलिमेंट। द एलिमेंट फॉलोज द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है। ये क्या करता है? द एलिमेंट, अभी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या है, क्या नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। फर्स्ट हो गया ये। दूसरा है फिक्स। ब्राउजर इंटू कर देते हैं। और एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, नॉट पहले लिख लेते हैं पूरा।
फिर मैं आपको बताऊंगा एनवायरमेंट क्या है। ठीक है। ये क्या है? ब्रिड ऑफ एंड किट। और एक पॉइंट लिख सकते हैं इसका हम। पेरेंट कंटेनर, ठीक है। योर स्टेनलेस एंड इज ए कंटेनर है, बॉक्स है ना, बॉक्स मॉडल कंसेप्ट। यस सर। डेफिनेशन आपके लिए उसकी। रिलेटिव, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन। पोजीशन। और आखिरी है एब्सोल्यूट। रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब समझते हो, पेरेंट, पूर्वज। ठीक है। बताऊंगा कैसे है क्या है, आप बताओ, ठीक है। सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मैं। टू दी नियरेस्ट बोलेंगे। एंसेस्टर, ठीक है। इफ नो एंसेस्टर टीओएस, तब इसकी पोजीशन ऐसे पोजीशन रिलेटिव टू दी बॉडी, ठीक है। ये कैसे काम करता है ये भी बताऊंगा मैं। कितने टाइप की पोजीशन है अपने पास? पांच। एक स्टैटिक है, फाइव। दूसरा फिक्स है, तीसरा स्टिकी है, चौथा रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। पांच है ना अपने पास? एब्सोल्यूट। ठीक है, पांच है। सबका मैंने थ्योरी लिख के दिया है, बताया भी नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान काम कर दिया मैंने आपका, ठीक है।
इसके साथ कुछ हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे टॉप, सेकंड है लेफ्ट, बॉटम, इन सब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैटिक में इनकी जरूरत नहीं है, स्टैटिक में ये जो हेल्पर प्रॉपर्टी है इनकी जरूरत नहीं है। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड जेड इंडेक्स डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क विथ दी स्टैटिक। कौन से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, आगे जाके पढ़ाऊंगा, याद रखिए ये वर्ड, ये वर्क नहीं करते स्टैटिक के साथ। चलिए काम करते, एक सेक्शन के अंदर डॉट इन्फो नाम से जो के ऊपर क्लास लेते, और इसके अंदर 15 पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, काम करते सबके ऊपर कुछ कॉमन चीजें अप्लाई करते थे पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आप दूसरा कलर देना चाहते हो तो दे दो। ठीक है, पैडिंग 20, क्योंकि हमें कंसेप्ट पढ़ना है, अभी कलर वगैरह क्या देना है क्या नहीं हमारे हाथ में कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, जैसे अपने पास पीएचडी फाइल या कोई डिजाइन आ जाएगा तब समझ में आएगा कि कलर कौन से यूज करने हैं, क्या नहीं। ठीक है, ये पेज है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक पेज के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर एक कोई एक क्लास ऐड कर देता हूँ। नहीं तो सोलो क्लास का भी यूज कर सकते हैं, इन्फो के अंदर का थर्ड फोर्थ चाइल्ड ये भी कर सकते हो। व्हाट इट, यस सर। यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट नाम से। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर और कलर कर देंगे, चलो ग्रीन कलर तो व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, एंड अभी ये देखो, जो कंटेंट है ना वो स्क्रॉल हो रहा है ना, यस स्क्रॉल हो रहा है ना सारे पैराग्राफ, बाकी कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट रह दो। यस हाँ, जैसे हेड बढ़ेगी उसकी तो व्यू कोड क्या आगे चला जाएगा, वो स्क्रॉल ही होगा। ठीक है, तो ये है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक दी, हाँ यहाँ पे लिख के देगा दिया देखो, यस दिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन फॉर द ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स, एलिमेंट फॉलोज द नॉर्मल डॉक्यूमेंट। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। डॉक्यूमेंट फ्लो ठीक है, नॉर्मल फ्लो फॉलो कर रहा है वो, जैसे स्क्रॉल कर रहे हो रहा है ना सब एचटीएमएल एलिमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं देखो। यस सर। ठीक है, यस तो इंटरव्यू में अभी भी ये क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है। ठीक है,
स्टैटिक की जगह स्टिकी बोल देते स्टूडेंट बहुत बार। स्टैटिक अलग है और स्टिकी अलग है। गॉट इट। बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी है HTML Static. एलिमेंट की? स्टैटिक। Static. स्टैटिक है। हाँ, स्टैटिक। इसलिए मैंने फिक्स के बाद इसको रखा है। नहीं तो ऐसे सीक्वेंस वाइज ले सकता था मैं। नहीं से इसको भी नीचे भी रख सकते। चलो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है। हमें देखना है अभी क्या सा फिक्स। फिक्स देखनी है। तो इसी जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है, कौन से नंबर का है ये? Third. 3rd नंबर का है, थर्ड ठीक है। नंबर। इसके ऊपर पोजीशन देते। पोजीशन फिक्स। क्या दिया पोजीशन? फिक्स्ड। देखो, जैसे ही पोजीशन फिक्स दे दिया, वो HTML एलिमेंट ऊपर उठ के आ गया है, अपने पैरेंट को छोड़ के ऊपर। बाकी सब HTML एलिमेंट क्या हो रहे हैं, उसके नीचे से फ्लो हो रहा है, देखो। हम्म, और उस जैसे पोजीशन फिक्स दे दिया उसके ऊपर, तो उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी है हाइट विड्थ लिया। हाइट लिया, विड्थ लिया, देखो उसने। यहाँ पे देखो एंड टू एंड चला गया है। आप काम कर दो। देखो, पोजीशन फिक्स देने से कोई सी भी पोजीशन मैं दिखाऊंगा बाद में, तो क्या हो रहा है वो, उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी ही Width. जगह ले विड्थ रहा ले है। रहा है वो। हाँ, विड्थ ले रहा है। फ्लोट हो रहा है, ऊपर उठ के आ रहा है। HTML एलिमेंट ऊपर उठ के आ रहा है, मतलब समझते हो? फ्लोट हो रहा है सर। यस हवा में सर। तैरता है, देखो हवा में कोई चीज तैरती है, देखो। जैसे ड्रोन है, बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता है ना, यस सर। उसी तरह ये अपना 3rd है, यहाँ पे 4th है, 5th है, ठीक है। देखो, अभी 3rd की जगह किसने ले लिया? 4th ने लिया ना। और 3rd वाला ऊपर उठ के आ गया। फ्लोट हो रहा है, हवा में तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ऊपर ऊपर उठ उठ के के आ आ रहा है. गया। ऊपर। ये समझ रहे हो? अब इसकी विड्थ मुझे फिक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ दे सकते हो 100%। यस सर। ठीक है। और थोड़ा पोजिशन है, इसलिए मार्जिन वगैरह सब हटा दो, यहाँ से मार्जिन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्जिन इसका क्या कर दो, 0 कर दो। बाकी सब के लिए 20 रहेगा, और इसका ही 0 कर दिया। ठीक है, ये है फिक्स। अभी ऐसे फिक्स तो है, रहता ही नहीं है। देखो, दिखा देता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे एक हिडर दिख रहा है आपको। Yes, sir. ये प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी, ये स्क्रॉल हो रहा है। अब नीचे एक और एक हिडर है, देखो। दिख रहा है क्या? iQube Yes. वाला लोगो है, मॉडल्स है, यस सर। प्राइसिंग, कनेक्टिविटी, प्रेजेंस, एक पेस्ट कॉल बैक। ठीक है, ये 2 बटन दे दिए। ये है स्टिकी। देखो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन एक पोजीशन आने के बाद वो फिक्स हो गया, देखो। ये क्या है? फिक्स। अब यहाँ पे देखो, बुक iQube नाम से एक है, देखो ये इधर। ये फिक्स है। बाकी कंटेंट उसके नीचे से जा रहा है, देखो। बाकी कंटेंट, देखो ये टेस्ट राइड वाला भी थोड़ा ये बढ़ा देते हैं। देखो, ये है फिक्स। इसको ये इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ हीडर को। ये हीडर है, देखो।
इसके अंदर ने आपको दे दिया। पोजीशन क्या है यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या? फिक्स्ड। फिक्स है, पोजीशन फिक्स है। और उसके साथ हेल्पर प्रॉपर्टी यूज किया है, देखो टॉप वाला। टॉप कितना है? 0. 0। जैसे टॉप में जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। फिक्स ही रहेगा, हाँ उसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, 0 पे। ठीक है, इस हिडन तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। विड्थ उसकी 100% चाहिए थी, एंड टू एंड। ठीक है, तो तो अब इसके अब क्या यूज करना है हमें? हेल्पर प्रॉपर्टी। हाँ, कहाँ पे रखना है इसको? टॉप में रखना है ना, टॉप Top 0. 0। टॉप 0। 0. हो गया ना टॉप पे? Yes, sir. लेकिन जो फर्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट है, जो पैराग्राफ, वो दिख रहा है क्या हमें? नहीं, नहीं। उसके पीछे चला गया ना। हाइड हो रहा है वो। हाँ. हाँ, हाइड हो रहा है। ठीक, देखो उसके लिए भी अपने पास तरीका है एक काम करने का। पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर इसको कैसे यहाँ पर कैसे एडजस्ट किया वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या यूज किया है? पैडिंग, ये बॉटम वाला है। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट करो। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसकी हाइट कितनी दिखा रहा है देखो, तो ये बता पाएगा? 76.8. 76.8 दिखा रहा है ना। रिसेट कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, जूम किया था, वो दिखा आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए रिसेट कर देता हूँ। अभी देखो कितनी है उसकी हाइट अभी? 58. 58। 58 है हाइट। फर्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट पैराग्राफ की हाइट कितनी दिखा रहा है? देखो मैंने 58. 58। डेवलपर टूल ओपन किया है और फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर और किया है, तो उसकी हाइट कितनी दिखा रहा है? 58. 58। 58। हम्म, और विड्थ कितनी है? 1। 186. 1865 सर। 1865 बराबर, 1865। ठीक है, तो इसका यूज करना है, फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करना है। तो बताइए, इसके अंदर का फर्स्ट चाइल्ड मुझे चाहिए, सुडो क्लास यूज कर सकते हैं? यस सर। यस। बताइए कैसे करना है? डॉट डॉट इन्फो। इन्फो डॉट इन स्पेस, इन्फो हाँ स्पेस मालूम है तो पैराग्राफ दे दो। यस। ठीक है, पी और यहाँ पे कोलन। फुल यंत कोलन चाइल्ड एंड फर्स्ट चाइल्ड चाइल्ड सर। फर्स्ट कर ब्रैकेट सकते में यहाँ फर्स्ट पे चाइल्ड। ऐसे। फर्स्ट ठीक है, नहीं तो और दूसरा तरीका क्या है? फर्स्ट First चाइल्ड। child. फर्स्ट चाइल्ड। डायरेक्टली फर्स्ट चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड लिख सकते हैं, Yes, फर्स्ट sir. चाइल्ड। डायरेक्टली फर्स्ट चाइल्ड। एक 2 मिनट रुकिए। यस सर। यस।
नो। Yes, तो Yes, sir. इसकी हाइट yes, sir. हमें एडजस्ट करनी है दी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट HTML एलिमेंट को टारगेट करना है इस इनपुट के अंदर जो है। तो क्या है, पैराग्राफ है, इसलिए पी को मेंशन किया है। अब इसकी हाइट कितनी दिखा रहा था हमें, 58। 58 pixel. तो उतनी हाइट का हम क्या कर देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे, उतनी हाइट का मार्जिन टॉप देंगे, 58 पिक्सल देख लेते हैं। और मार्जिन ऐड करना पड़ेगा हमें टॉप से, वो देखेंगे। देखो, हो गया ना, जितनी हाइट थी उतना ही हमने क्या किया, Margin top. Margin. मार्जिन टॉप दिया। लेकिन और 20 पिक्सल टॉप मार्जिन कम पड़ रहा है ना, Yes, sir. बराबर है। हम्म, तो और 58 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78. 78. 28। आ गया देखो, आया ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये फिक्स हो गया अपना, और बाकी कंटेंट उसके नीचे से स्क्रॉल हो जाएगा। लेकिन जब भी मार्जिन टॉप यूज करते हो, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मार्जिन टॉप क्या होता है, ओवरलैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था देखो पहले, कभी जब टेबल पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने, याद है, Yes, sir. याद है ना? हाँ। Yes. देखो, यहाँ पे और एक बार बताता चलो, यहाँ पे ये पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 4 है, बराबर है। Yes, sir. हाँ, पैराग्राफ 2 के ऊपर भी मैंने चारों साइड कितना मार्जिन दिया है, 20। 20. और पैराग्राफ 4 के ऊपर भी चारों साइड 20. मार्जिन कितना दिया है, 20. 20 दे 20. दिए। मतलब सारे पैराग्राफ के ऊपर 20 20 दिया है ना मैंने। Yes. Yes, sir. हाँ, Yes. Sir. और एक बार बताता हूँ, ये अपना पैराग्राफ 2 है, ठीक है। टू, ये 4. 4, ठीक है। अभी इसके चारों साइड मैंने मार्जिन क्या दिया है, 20 pixel. 20 दिया है। टॉप में 20, राइट में 20, लेफ्ट में 20, बॉटम में 20 20 दिया है ना, Yes, sir. बराबर। और सेम मार्जिन मैंने पैराग्राफ 4 के लिए भी दिया है, दिया है ना इसी। Yes, sir. तो 2 का बॉटम का मार्जिन और 4 का टॉप का मार्जिन दोनों ओवरलैप हो गए ना, Yes. Yes. और दोनों का मिला के मुझे 20 ही मिल रहा है आउटपुट में। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था ना, इसका टॉप बॉटम का 20 और इसका टॉप का 20, 40 मिलना चाहिए था। ऐसा में हो रहा है क्या, नहीं. नहीं. नहीं, नहीं. ओवरलैप हो गया ना वो। Yes. देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, वैसे इक्वल दिख रहा है Yes. स्पेस। Yes, sir. और इसकी खूबी भी है और ड्रॉबैक भी है मार्जिन टॉप का। तो सोच समझ के मार्जिन टॉप यूज करना है हमें। हम्म, मैं बताते जाऊंगा कहाँ पे प्रॉब्लम आता है मार्जिन टॉप के साथ, कैसे डील करना है क्या नहीं। मार्जिन टॉप तो यूज करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन अलग अलग तरीके हैं उसको हैंडल करने के। गॉट इट। Yes, sir. जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है ना, तब प्रॉब्लम देता है वो। आगे जाके मैं अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे प्रॉब्लम आता है क्या नहीं। तो ज्यादा तो हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जिस सिनार जहाँ पे हमें यूज करना है वहां पे तो करना ही पड़ेगा ना, फिर उसका अलग Yes. तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ये समझ में आया पॉइंट। Yes, sir. टॉप और बॉटम का ओवरलैप हो गया है, इसका बॉटम और इसका टॉप दोनों का मिला के हमें 40 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है कितना, 20 मिल रहा है। ये आ गया, इसकी हाइट प्लस ये 20 पिक्सल मार्जिन Margin. ऐड करके हमने बना दिया इसको प्रॉपर।
ये है पोजीशन टॉप फिक्स। फिक्स। फिक्स्ड। हाँ, टॉप ये हेल्पर तो यूज किया, हेल्प कर रहा है ना ये, यस यस किस पोजीशन पे रखना ये हेल्प कर रहा है हमें सिस्टम एलिमेंट को। पोजीशन तो फिक्स है। हाँ, पोजीशन रिलेटेड टू दी व्यू पोर्ट, ब्राउजर विंडो बोल सकते हो। डज नॉट मूव इन द स्क्रॉल, स्क्रॉल करने के बाद वो मूव हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। फिक्स है अपने पोजीशन पे। ठीक है, चलो उसी तरह अभी देखना है हमें पोजीशन स्टिकी। टिकी। हाँ टिकी। चलो इसको, हाँ इसको रहने दो, इसी को यूज करेंगे नहीं तो। और एक दूसरा, तो फोर्थ वाला क्लास, इसके ऊपर कोई क्लास ऐड कर देते हैं। मेन इन्फो नाम से कर दिया। ठीक है, वही बैकग्राउंड कलर वगैरह आप पैक कर देते हैं। चलो फोर्थ वाले पैराग्राफ के ऊपर है ना। अब इसकी जरूरत है क्या, देखो ये हटा दिया ना मैंने पोजीशन फिक्स। ये मार्जिन टॉप जरूरत है क्या? नहीं, इसको नहीं। भी हटा देता हूं अभी। फिक्स के लिए यूज किया था ना इसको हमने। हम्म, देखो ये नॉर्मल फ्लो कर रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टैटिक है स्टैटिक। ना। स्टैटिक। अभी इसके ऊपर पोजीशन यूज करते हैं स्टिकी। स्टिकी। पोजीशन, ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखो कुछ हो रहा है क्या? नहीं। है, नॉर्मल स्टैटिक ही है। ठीक है, स्टिकी यहाँ पे दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो मैंने। देखो ये हीडर है अपना, एक पोजीशन आने के बाद वो फिक्स हो रहा है। देखो जैसे टॉप जीरो हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स। फिक्स। देखो ये फिक्स हो रहा है, अभी रिलेटिव फिक्स। मुझे पढ़ाना है आपको, रिलेटिव पढ़ाना है, लेकिन फिक्स तो हो रहा है देखो। अभी इसका डेवलपमेंट करके देख लेते हैं इसको, ये कैसे काम कर रहा है। पोजीशन क्या दिया है यहाँ पे? स्टिकी। ठीक है। ठीक है, टॉप जीरो, जैसे टॉप जीरो हो जाएगा फिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, और जेड इंडेक्स ये अभी जैसे पोजीशन खत्म होगा, जेड इंडेक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए हमें हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो भी टॉप से दे देंगे, टॉप जीरो। जीरो। ठीक है, बॉटम में भी रहता है। ठीक है, बॉटम में फिक्स वाला भी कर दो। मैंने टॉप में किया था ना फिक्स, ये आप क्या करो, बॉटम में फिक्स करो। राइट लेफ्ट का छोड़ दो, मैं बताऊंगा राइट लेफ्ट में कैसे फिक्स करना है। अब बॉटम वाला कर दो। देखो अपने अपनी पोजीशन पे है वो, जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ फिक्स हो गया ना। स्क्रॉल होने के बाद थोड़ा कंटेंट बढ़ा देते हैं यहाँ पे नीचे। है, यस सर। देखो स्क्रॉल हो रहा है, बाद में फिक्स हो गया टॉप होने के बाद। टॉप में आप जिस भी पोजीशन पे फिक्स करना चाहते हो वो बता दो। 10 पिक्सल, टॉप से 10 पिक्सल चाहिए, तो उतनी जगह पे आ जाएगा, रुक जाएगा वो। देखो टॉप से 10 पिक्सल पे ही रुक गया वो। ठीक है, तो फिक्स वाला मैंने आपको टॉप वाला बता दिया है, आपको क्या करना है, बॉटम का एक करना है फिक्स का।
तो यहाँ पे नहीं है बॉटम वाला। यहाँ पर भी देखो ये फिक्स है ना। यस सर। हम्म, यहाँ पे बॉटम पे ये भूलना पड़ेगा इनकी। ठीक है, जैसे ही मिलेगा कल निकाल के रख देता हूँ, और बॉटम वाला भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो 3 पोजीशंस हो गए अपनी, कौन सी? Static, fixed, Static, and sticky. yeah, Fixed and sticky. sticky. स्टैटिक, ये क्या है? दिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन फॉर द ऑल ऑल HTML HTML All एलिमेंट्स। ठीक HTML है, element. द एलिमेंट Elements. फॉलो द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो फ्लो। Flow. ठीक है, सेकंड कौन सा देखा हमने? फिक्स्ड Fixed. Fixed. द पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू व्यू पोर्ट पोर्ट। All ठीक है, Viewport. ब्राउजर विंडो बोल सकते, डज नॉट मूव व्हेन द स्क्रॉलिंग। move and scrolling. एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स, Scrolling. हाँ उसका, हाँ फिक्स का पोजीशन आप तय कर सकते हो, बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, या इन बिटवीन कहीं पर चाहिए। तो वो हेल्पर प्रॉपर्टी का यूज करके आप दे सकते हो, टॉप बॉटम यूज करके। गॉट इट? यस सर। Yes. सर स्टिक का फिर एक देखा बार हमने रिपीट कर देना। कौन सा स्टिकी वाला ना। Sticky. यस सर। चलो, अभी स्टिकी मतलब क्या है? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड Fixed. फिक्स। रिलेटिव तो पढ़ा है नहीं मैंने, फिर भी डेफिनेशन याद रखिए इसकी। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड फिक्स, रिलेटिव रिलेटिव एंड एंड फिक्स्ड। फिक्स। Fixed. इट Fixed. बिकम फिक्स विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर। अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ही वो क्या होता है? फिक्स होता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी है ये पॉइंट। ये कैसे काम करता है ये थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, पहले और एक बार स्टिकी देख लेते हैं। देखो कौन सा पैराग्राफ सेलेक्ट किया है यहाँ पे हमने? 4th नंबर का किया है ना। हेलो। यस सर। Yes. यस सर। उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर व्हाइट किया है हमने अपना। बाकी सबके लिए ब्लैक एंड गोल्ड है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर पोजीशन कोई भी अप्लाई नहीं किया है मैंने। नॉर्मल फ्लो दिख रहा है, यस सर। स्टैटिक है। हाँ, अभी इसके ऊपर पोजीशन स्टिकी दे देता हूँ मैं। कुछ दिख रहा है इफेक्ट? कुछ भी नहीं, No. क्योंकि ये क्या हेल्पर के साथ काम करेगा स्टिकी। अभी मुझे इसको कहाँ पे रखना है? टॉप जैसे टॉप 0 हो जाएगा Top. तो वो फिक्स होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। हम्म, देखो हो गया ना। यस सर। हम्म, तो हेल्पर प्रॉपर्टीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिखाया था देखो प्रोजेक्ट में, ये भी ये यस सर। मैंने ही बनाया था, बहुत सालों पहले बनाया था ये। ठीक है, अभी तो कॉपी पेस्ट का ही काम चलता है इसके अंदर, इन बिटवीन कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम चलते रहते, इमेज वगैरह चेंज होते रहता है इधर। अभी ये देखो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हीडर है अपना, स्टिकी हीडर है, देखो यहाँ पे पोजीशन क्या है इसके ऊपर? Sticky. Sticky. स्टिकी ठीक है। है। टॉप 0 बोल दिया है, जैसे टॉप 0 आ जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। देखो हो गया ना, हाँ Yes. स्क्रॉल हो रहा है। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड
फिक्स, Fixed. रिलेटिव मतलब अपनी जगह से मूव हो रहा है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है, देखो ये। फिर वो आ रहा है, फिर एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वो फिक्स हो गया, हेल्पर प्रॉपर्टी जैसी अचीव कर लेगा वो। टॉप जीरो बोल दिया ना हमने, तो फिक्स हो गया वो। ठीक है। देखो जो रियल प्रोजेक्ट में यूज किया है वही एग्जांपल मैंने बताया ना आपको यहाँ पे। Yes, sir. कुछ अलग बताया क्या? ठीक है। हेल्पर नहीं सर। प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स हो जाएगा ना सर। फिक्स हो जाएगा, राइट। अगर मैंने इसको बोल दिया 20 पिक्सल, टॉप से 20 चाहिए, तो टॉप से 20 के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा, देखो। यस सर। चलो, ये समझ में आया फिक्स स्टिकी? यस सर। यस Yes, सर। sir. इसमें और एक पॉइंट है, बहुत ही मतलब बड़े बड़े जितने भी, अभी बड़े नहीं बोल सकते, बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है उनको भी, लेकिन वो यूआई पे ध्यान नहीं देते, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होती। वो कौन सा प्रॉब्लम है वो अभी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। अभी मैंने क्या किया इस पैराग्राफ को, ड्यू के बताइए। अंदर ले लिया। रैप किया ड्यू के अंदर, रैप किया। ड्यू के अंदर रैप किया, बराबर है। अभी नहीं हो रहा है, जैसे ड्यू के बाहर सीएसएस आ अप्लाई गया। नहीं हुई सर। हाँ, बताइए, बराबर है, बताइए क्या बोला आपने? सीएसएस अप्लाई नहीं हुई सर उस पर। नहीं, सीएसएस का नहीं, आप मुझे लगा अलग ही बोला है कुछ। अप्लाई तो नहीं हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिख के दिया है मैंने, देखो यहाँ पे क्या है। Become fixed. Its parent बिकम अ फिक्स विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर, विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर। container. अभी इस जिसके ऊपर हमने पोजीशन स्टिकी दिया है, जिसके ऊपर पोजीशन स्टिकी दिया है, किसके ऊपर दिया है, कौन सा क्लास है वो? मेन एक्स इन्फो है कि मेन इन्फो Main है? info. नहीं। मेन इन्फो है। उसका पेरेंट कौन है? Main info. मेन इन्फो का पेरेंट कौन Div. है? Div. Info. ड्यू है। क्यू। अभी इस ड्यू की हाइट देख Div. लेते, इस ड्यू की हाइट देख लेते हम। ड्यू का हाइट कितना है? 58. 58, जितना उसके अंदर कंटेंट है, जितना। जितना जितनी उसके चाइल्ड की हाइट है, उतनी हाइट उसकी है ना। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो उसको स्क्रॉल होने के लिए मिल रहा है क्या, जगह स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। हाँ, जितना उसके पेरेंट का हाइट होगा उतने हिसाब से वो क्या करेगा, स्क्रॉल होगा ना। स्क्रॉल होगा। हाँ, अभी इससे पहले इसका पेरेंट कौन था? इस ये इन्फो था। अभी इन्फो की हाइट देख लो यहाँ पे। इन्फो की हाइट कितने है? 2320 है ना। यस। हम्म। तो अपने पेरेंट के हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना वो इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ये इंटरव्यू में नहीं आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में काम करोगे ना आप, तब समझ में आएगा ये। और बहुत सारे डेवलपर इसमें फंसते हैं, मैंने बहुत बार सॉल्व करके दिया ये प्रॉब्लम। उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, फिर भी वो ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अलग ही दुनिया में जीते, इधर थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। कोई भी फोकस करेगा तो सबको आ जाएगा ये। आया समझ में पॉइंट? यस सर। हाँ? देखो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है क्या साहब? ठीक है। ये पॉइंट जरूरी है, ये इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप काम करोगे एक्चुअल काम, तब जरूरी, हाँ, तब समझ में आना चाहिए। इट बिकम फिक्स Fixed. विद इन इट्स क्रिटिकल पेरेंट कंटेनर। Container. कंटेनर। हाँ, मैंने ड्यू के अंदर डाल दिया था, ड्यू की हाइट कितना, उसके अंदर जितना कंटेंट था उतनी हाइट थी 58। तो उसको स्पेस ही नहीं था ना मूव करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। तो स्टैटिक के जैसा काम कर रहा था ड्यू।
ड्यू के अंदर था वो, ड्यू स्टैटिक के जैसा काम करता है ना वो तो। Yes. हाँ, जैसे मैंने बाहर निकाला तो उसका पेरेंट कौन बन गया, ये इन्फो। अभी इसकी हाइट तो ज्यादा है ना, बहुत सारा कंटेंट है उसके अंदर, तो इसके हिसाब से वो काम कर रहा है। ठीक है, ये होगा अपना Sticky. स्टिकी, फिक्स एंड स्टैटिक, फिक्स एंड स्टिकी। Sticky. ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे। Yes. यस सर। टाइम बहुत कम बचा है, इसको आधा तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एटलीस्ट चालू तो कर देते। अभी देखना है कौन सा हमें, रिलेटिव। रिलेटिव। जैसे रिलेटिव समझ में आएगा आपको, ये ध्यान में लेना है, देखो ठीक वाला। ठीक है, रिलेटिव एंड फिक्स हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ। पोजीशन Relative. रिलेटिव, कुछ इफेक्ट दिख रहा है हमें? No. नहीं। नो सर। यस, तो अभी इसके साथ हमें वो हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, कौन से, ये चारों में से। ठीक है, तो मुझे ये टॉप से चाहिए, 70 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, टॉप से मिल गया ना स्पेस। यस सर। Yes, sir. Yes. फिर लेफ्ट से चाहिए 70 पिक्सल, मिल गया। Yes, sir. हम्म। तो रिलेटिव मतलब क्या है, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल Position. पोजीशन। पोजीशन। ठीक है, it you can, we can move it related to its Original position. ओरिजिनल पोजीशन। नहीं तो सिंपल याद रखिए, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल Original पोजीशन। position. ठीक है, अभी इसका ओरिजिनल पोजीशन, इसका पेरेंट कौन था, बॉडी Due. था। Info. हाँ, इस बॉक्स का पेरेंट कौन है, Body. बॉडी है ना। Yes. टॉप जीरो लेफ्ट जीरो था पहले, यस सर। टॉप जीरो लेफ्ट जीरो था, उसका ओरिजिनल पोजीशन था वो। तो मैंने मूव किया है उसको, टॉप से 20 दिया है और लेफ्ट से 20 दे 20। दिया है। ठीक है, देखो डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ, मूव हुआ है ना। ठीक है, यस सर। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो पोजीशन रिलेटिव यूज करने से ही अच्छा है, टॉप और लेफ्ट मार्जिन दे दो 20 20, वो भी उतना ही दिखेगा ना, इफेक्ट सेम। Yes, sir. ऐसा हो सकता है ना, देखो मार्जिन, Yes, sir. Top. यहाँ पे दो, चलो मार्जिन, Top.
टॉप 20 पिक्सल। बॉटम लिए कि मैं लेफ्ट साइड। ठीक है। देखो मार्जिन देने से क्या हो रहा है, वो ऑरेंज कलर का स्ट्रिप आ रहा है, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस जो यूज करते हैं मार्जिन है, बॉक्स मॉडल कंसेप्ट। ठीक यस है, सर। लेकिन जैसे हमने हेल्पर प्रॉपर्टी का यूज किया था, ठीक है, वैसा कुछ दिख रहा है क्या वो? नहीं। नहीं। एक सिंपल पॉइंट याद रखने के लिए, एक्चुअल काम मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके आपको, कैसे काम करता है ये समझ में आया? यस। Yes, sir. चलो अभी दो बॉक्स है, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देते हैं, चलो। एक लाइन में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है, एक लाइन में चाहिए मुझे, सेम लाइन में चाहिए। ठीक है, कि ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, ड्यू। यस सर। देखो अभी क्या हुआ है, ये दोनों ओवरलैप हो गए, देखो एक के ऊपर एक आ गया, पहले के ऊपर का हटा दिया मैंने, देखो इसके ऊपर एक किसके ऊपर आ गया है, सेकंड वाले, हाँ, दिख रहा है। अब ये जेड इंडेक्स का मैंने बताया नहीं, लेकिन ओवरलैप हो गई है, तो समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। हम्म, अभी इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, देखो सेकंड एलिमेंट अपनी जगह पे है फिक्स, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है क्या? Yes, नहीं। लेफ्ट से मैं दे रहा हूँ, Like, नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है वो। ठीक है, अभी जैसे मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मार्जिन चारों साइड दे देते, चलो। टॉप से 20, लेफ्ट से 20, बॉटम 20, bottom पे लेफ्ट 20। लेफ्ट 20, राइट राइट भी 20 दे दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं इसका आखिरी वाला लेफ्ट, लेफ्ट ही है ना, यस इसको सर। yes, बढ़ाता हूँ, देखो वो डिस्टर्ब कर रहा है, मूव कर रहा है ना वो, यस। इसको लेके जा रहा है आगे, समझ में आया? यस सर। यस। हाँ, तो ये हर बार पूछते रहते हैं स्टूडेंट, सर मार्जिन से काम करते हैं ना, आपने किसी ने पूछा नहीं, फिर भी मैं अपने मन से बता दिया है आपको ये। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है चीज, समझ में आया? यस हटा सर। दूं? यस सर। देखो अभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा सेकंड एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसे कि जितना भी पढ़ा दो आप इसको। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या पॉइंट, मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो यस सर। डेवलपर टूल स्टाइल में, देखो इधर कर्सर दिख रहा है मेरा। yes, sir. हाँ, Yes, sir. सेकंड एलिमेंट को डिस्टर्ब किया क्या उसने? नहीं किया है। ठीक है, इट्स मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। पोजीशन।
टॉप से 20, लेफ्ट से 20 चाहिए। बॉक्स से 20, ठीक है। बॉक्स है क्लास। अभी इसका एक पेरेंट बना देता हूं मैं, इसका एक पेरेंट बना देते हैं। चलो इसका पेरेंट बॉक्स 1 कर देता हूं, और इसको रख देते हैं बॉक्स 2। उसको क्या रख दिया मैंने, बॉक्स बॉक्स 2, 2, Box. ठीक है। हाँ, अब इसका पेरेंट कौन है, बॉक्स 1 है। इसका पेरेंट बॉक्स 1, बॉक्स 1 है। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अप्लाई कर देते हैं, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर वगैरह सब, ठीक है। चीयर्स, बाय, चीयर्स। ब्लू कलर का देखो, रेड कलर का बॉक्स उसके पेरेंट के अंदर ही है अभी। हम्म। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो चारों साइड हम मार्जिन, मार्जिन दे देते 40%। देखो अभी भी रेड कलर का बॉक्स कहाँ पे है, विद इन अ पेरेंट, पेरेंट। विद इन अ पेरेंट, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। विद इन अ पेरेंट है, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन उसकी क्या है, अपने पेरेंट के अंदर फिक्स है ना, अपने यस पेरेंट का सर। टॉप 0 लेफ्ट 0। ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है उसकी, अपने पेरेंट का टॉप 0 टॉप लेफ्ट लेफ्ट 0 0, लेफ्ट 0 है, Top zero. ठीक है। Left ओरिजिनल zero. पोजीशन वही है उसका, ठीक है। बॉडी नहीं है अभी उसका, ओरिजिनल पोजीशन बॉडी के साथ रिलेट है क्या वो, नहीं, नहीं। अपने पेरेंट, अभी इसका पेरेंट कौन हो गया, ये ब्लू कलर का बॉक्स 1, बॉक्स है, वो यस, ब्लू कलर बॉक्स का। 1 है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, टॉप 30, 30 पिक्स। लेफ्ट 30। Okay. देखो अपने पेरेंट से मूव हुआ है उस ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। यस सर। दो डेफिनेशन बोल सकते हो आप, इट्स मूव फ्रॉम इट्स पेरेंट और इट्स मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल ओरिजिनल। पोजीशन बोलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पेरेंट बोले तो वो थोड़ा फ्रेशर लेवल का लगता है, ठीक है। विद इन पेरेंट ही रहेगा वो ओरिजिनल पोजीशन उसका, ठीक है। यस सर, अभी जहां पर भी मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो इसको, टॉप से देखो, इसको क्लिक कर देते हैं, बॉक्स 2, देखो वैल्यू बढ़ा रहा हूँ नीचे जा रहा है, वैल्यू घटा रहा हूँ ऊपर जा रहा है। अभी ये देखो स्टिकी वाला याद करिए, मूव हो रहा है, देखो टॉप से देखो 0 0, टॉप 0 की तरफ जाएगा। फिर ये क्या हुआ था, हेल्पर प्रॉपर्टी यूज की फिक्स्ड, थी, स्टिकी के अंदर फिक्स हो गया था वो। फिक्स्ड, यस, ये देखो मूव हो रहा है ना इस ओरिजिनल पोजीशन से, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो मूव हो रहा है, मत स्टिकी वाला भी आएगा, देखो इट इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव Relative एंड and fixed. फिक्स्ड, Ten. रिलेटिव। देखो रिलेटिव रिलेट करके मूव कर रहा है, देखो मूव कर रहा है ना अपने पेरेंट का पोजीशन छोड़ के, ओरिजिनल पोजीशन, Yes. ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिक्स हो जाएगा स्टिकी में, और ये क्या है, रिलेटिव, इट्स मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इट्स फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। दोनों में से एक याद रखिए। तो ये आया समझ में। यस। यस Yes, sir.